Good morning, guys. Welcome back to my channel. This is Sakshi Dalal, third year MBBS student. So today's video is all about counseling because this is the most requested video because I'm getting a lot of calls by my relatives कि बता दो काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग क्या होगा और अगर राउंड में पार्टिसिपेट कर लिया तो राउंड 2 में ले सकते हैं नहीं ले सकते blah blah blah. So I thought why not to make a video. So if you're watching this video, that means you are already in a path of your dream college, so congratulations. And without taking much of your time, let's start the video. So if you want any update or any information regarding your counseling, so you should visit this site mcc.nic.in. This is the only official site, तो सिर्फ इसी पे देखना. Now the counseling, अब काउंसलिंग ना दो तरह की होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट राउंड. तो स्टेट में हमारा होता है 85% सीट और ऑल इंडिया में होता है 15%. डैट मीन्स अगर मैं हरियाणा से बिलोंग कर रही हूँ तो डैट मीन्स हरियाणा के कॉलेज में मेरी 85% सीट पे है. एंड अगर मैं वहीं महाराष्ट्र या किसी और अदर स्टेट में जाती हूँ तो मेरा 15% सीट है. सो लेट फर्स्ट स्टार्ट विद द ऑल इंडिया काउंसलिंग. सो ऑल इंडिया राउंड में सबसे पहले राउंड वन आज से शुरू है. डैट मीन्स रजिस्ट्रेशन आज से शुरू है. रजिस्ट्रेशन स्टार्ट फ्रॉम 11th of October to 17th of October. अब ऐसा नहीं कि 17th of October को आप रात को 12 बजे अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हो. रजिस्ट्रेशन का टाइम सिर्फ 11 बजे तक है सुबह की, तो ये ध्यान रखना. उसकी पेमेंट है शाम के 3 बजे तक, तो इस टाइम से पहले करना. ऐसा मत करना कि 17 को रात तक कर रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज चॉइस फिलिंग. तो चॉइस फिलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 14th of October to 18th of October. सेम इस पे है कि 18th of October पे 11:55 PM तक ही वैलिड है. So the next is internal candidate verification. So there are certain colleges जिसमें internal candidate verification होता है. For example ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जिपमर है, तो इन सब की इंटरनल कैंडिडेट वेरिफिकेशन होती है. तो दिस इज़ फ्रॉम 17th to 18th of October. नाउ द नेक्स्ट इज द चॉइस फिलिंग आपने करी थी. अब उसके बाद उसका रिजल्ट भी आएगा. रिजल्ट आएगा 21st of October को. तो 21st of October को आपको अपना पहला ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा. सो बी हैप्पी, आपको अपना पहला कॉलेज मिल चुका है. नाउ द नेक्स्ट इज अगर आपको वो कॉलेज पसंद है तो यू शुड रिपोर्ट टू दैट कॉलेज एंड रिपोर्टिंग टाइम इज फ्रॉम 22 to 28th of October. दिस इज ऑल अबाउट राउंड 1 एंड दिस इज द करेक्ट इन्फॉर्मेशन राउंड 1 के लिए. ये राउंड 1 खत्म हो जाएगा 28th of October में. नाउ द मेन पॉइंट इज अबाउट द राउंड 2. तो अगर आपने राउंड 1 में कॉलेज छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपने राउंड 2 में एडमिशन ले लिया और तो आप वो सीट छोड़ नहीं सकते. मतलब राउंड 2 अगर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको पार्टिसिपेट करना है, डैट बहुत सोच समझ के करना है कि राउंड 2 में ऑल इंडिया के थ्रू, क्योंकि उसी टाइम स्टेट की भी चल रही होगी. तो वो मैं आगे बताऊंगी कि स्टेट की कैसे करनी है और ऑल इंडिया कैसे करनी है. बट अगर राउंड 2 में आपने ऑल इंडिया के थ्रू पार्टिसिपेट कर लिया तो वो आपको सीट छोड़ नहीं सकते फिर आप, वरना पेनल्टी लगेगी. ठीक है, तो राउंड 2 सोच समझ के लेना है. तो पहले स्टेट के लिए जाएंगे, पहले राउंड 1 ऑल इंडिया का, फिर राउंड 1 स्टेट का जाएंगे. अगर आपको लगता है कि आपका स्टेट में हो जाएगा तो ऑल इंडिया का छोड़ दो. लेकिन अगर आपको लगना है कि आपको ऑल इंडिया के थ्रू ही लेना तो राउंड 2 और जो राउंड 2 में सीट मिलेगी वो आपको लेनी ही लेनी है, तो आप राउंड 2 में जाओ. लेकिन अगर आपको स्टेट में लेना है तो राउंड 2 को छोड़ दो ऑल इंडिया वाले को. सो लेट्स स्टार्ट विद राउंड 2 ऑफ ऑल इंडिया. तो ऑल इंडिया का राउंड 2 रजिस्ट्रेशन से शुरू है. रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 2nd of November to 7th of November. वो भी वही ना, सुबह के 11 बजे तक. देन इज चॉइस फिलिंग फ्रॉम 3rd to 8th of November. 8th of November में भी 11:45 PM तक है. एंड देन उसके बाद इंटरनल कैंडिडेट वेरिफिकेशन, दैट इज फ्रॉम 7 to 8th of November. लेकिन अगर आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो इसकी टेंशन मत लो, इसको काट ही दो, ये फालतू की चीज़ है फिर. और उसके बाद रिजल्ट आएगा 11th of November को. और रिपोर्टिंग टाइम आपके कॉलेज में होगा 12th of November to 18th of November. तो 18th of November को हमारा राउंड 2 जो होगा वो ऑल इंडिया का वो पूरा हो जाएगा. दिस इज ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द राउंड 2. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद मॉपअप राउंड. तो मॉपअप राउंड का वही है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट फ्रॉम 23rd of November to 28th of November फ्रॉम 11 AM. लेकिन वही है ना, पेमेंट कर सकते हो 3 बजे तक.
देन उसके बाद चॉइस फिलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 24th ऑफ नवंबर टू 29th ऑफ नवंबर। देन उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट मॉपअप का होगा 3rd ऑफ दिसंबर। रिपोर्टिंग टाइम इज फ्रॉम 11 to 10th ऑफ दिसंबर। और अगर कोई इंटरनल कैंडिडेट वेरिफिकेशन है तो वो है 28th ऑफ नवंबर टू 29th ऑफ नवंबर, जो कि मोस्ट ऑफ पीपल के लिए एप्लीकेबल होती ही नहीं है। एंड ये सारा मॉपअप राउंड का। लेकिन मॉपअप राउंड में ना पार्टिसिपेट करने से पहले ये सोच लेना कि ना मॉपअप राउंड यार एक ना बहुत रिस्क लेके बच्चे मॉपअप राउंड में जाते हैं कि अपनी कॉलेज की सीट छोड़ देते हैं कि अच्छा कॉलेज मिलेगा मॉपअप राउंड में। तो मॉपअप राउंड बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो मेरी एडवाइस ये है कि मॉपअप राउंड के पीछे अपना सीट मत छोड़ो। हाँ, आपको सीट नहीं मिला देन यू आर गुड टू गो टू मॉपअप राउंड। नाउ द नेक्स्ट राउंड इज स्ट्रे वैकेंसी। तो स्ट्रे वैकेंसी का कोई रजिस्ट्रेशन तो होता नहीं है, ना उसकी कोई चॉइस फिलिंग होती है, क्योंकि जो चॉइस फिलिंग आपकी मॉपअप राउंड में होगी वो एग्जैक्टली सेम स्ट्रे वैकेंसी वाले राउंड में चली जाएगी, तो अलग से चॉइस फिलिंग होती नहीं है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज हु कैन पार्टिसिपेट। तो इस राउंड में ना हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, सिर्फ वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको अब तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। इफ़ यू आर अलॉटेड अ कॉलेज तो यू कांट पार्टिसिपेट इन दिस राउंड। नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट result is from 14th of December. Now the next is reporting time is from 15th to 20th of December. So this is all about your all India round counseling. So उसके बाद स्टेट राउंड काउंसलिंग है, और उसके बाद स्टेट में और ऑल इंडिया में दोनों में कैसे हम कौन सी जगह पहले जाएंगे कौन सी जगह बाद में जाएंगे, ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताती हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्टेट राउंड काउंसलिंग। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेट राउंड काउंसलिंग। तो स्टेट राउंड में सबसे पहले राउंड वन जो है ना वो है 17th ऑफ अक्टूबर टू 28th ऑफ अक्टूबर। सो ये ना डिपेंड अपॉन स्टेट टू स्टेट कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उसकी अभी एक अपडेट आएगी तो उसमें बताया जाएगा कि कौन सी स्टेट का कब तक है। बट मोस्ट ऑफ स्टेट्स का इन ड्यूरेशन के बीच में हो जाएगा आपका राउंड 1। और उसके बाद जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो है 4th ऑफ नवंबर। वही है डिपेंड अपॉन स्टेट टू स्टेट की कौन सा कहाँ है, बट लास्ट डेट सबकी मोस्ट प्रोबेबली 4th ऑफ नवंबर ही रहेगी। एंड द नेक्स्ट इज राउंड टू का है ना अब तक कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, लेकिन अगर कोई आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बता भी रहा है तो वो बहुत चेंज हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर उसने बता दिया तो आप उस पर डिपेंड हो जाओ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन चेंज होती जा रही है अभी। लेकिन वही है, इन्फॉर्मेशन अब तक जो पूरी करेक्ट आई है वो ये आई है कि लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 21st ऑफ नवंबर 2022। ये राउंड 2 की लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, तो इससे पहले आपका राउंड 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज मॉपअप राउंड विल स्टार्ट फ्रॉम 6th ऑफ दिसंबर। अब वही है कि यार स्टेट, अब आपका डाउट ये होगा कि हम स्टेट में ले पहले या पहले ऑल इंडिया में ले, तो ये वाला डाउट है। अब मैं ये क्लियर करती हूँ। देखो यार, ऐसा होता है कि सबसे पहले आएगी ऑल इंडिया का राउंड 1। तो राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर लिया, अगर उसमें सीट मिली तो ठीक है, लेकिन अगर आपको वही है, अगर आपको ऑल इंडिया के थ्रू ही चाहिए तो राउंड 1 देन राउंड 2 ऑल इंडिया का करो। लेकिन जैसे कि मेरे टाइम पे था, मैंने तो ऐसे किया था कि मैंने पहले ऑल इंडिया का राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था, उसमें मुझे कॉलेज अलॉट हो गया था जो मुझे इतना पसंद नहीं था, बट मैंने ले लिया। बट मैंने वही था ना, भरना तो पड़ता है भाई, ऐसे सेटिस्फेक्शन नहीं होता, कुछ ना कुछ तो भरना ही था भाई। मैंने सारे कॉलेजेस भर दिए थे। हाँ, मुझे कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद आया था स्टेट 1 का, तो स्टेट का राउंड 1 स्टेट का। उसके बाद मुझे कॉलेज मिला था, मुझे मेवात मिला था, लेकिन मैंने उसको ऑब्वियसली मेरा राउंड 2 में अपग्रेड हो गया था। तो उसके बाद आएगा तो राउंड 1 स्टेट ऑल इंडिया का, देन राउंड 1 स्टेट का। तो इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई क्लैश नहीं आते, आराम से दोनों में सीट भी मिलती है, छोड़ भी सकते हो, कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद ही मेन दिक्कत आती है कि राउंड 1 हो गया स्टेट का, उसमें सीट अलॉट हो गया, अब राउंड 2 में ऑल इंडिया में जाए या राउंड 2 स्टेट में जाए। अब इसका देखो मेन बात है कि डिपेंड अपॉन कि किसकी टाइमिंग कब जा रही है, क्योंकि 18th ऑफ दिसंबर फर्स्ट राउंड की लास्ट डेट जा रही है ऑल इंडिया वाली में, लेकिन स्टेट वाली में अगर उसके पहले स्टेट राउंड 2 वाला स्टेट का आ जाए तो राउंड 2 में चले जाओ। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, अगर आपने राउंड 2 अगर ऑल इंडिया का ले लिया तो डैट मीन्स आपको वो कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा जो आपको अलॉट हुआ है भाई, उसको आप छोड़ नहीं सकते। तो वही है कि यहाँ पे डिसाइड कर लो कि आपको ऑल इंडिया के थ्रू लेना है या स्टेट के थ्रू लेना है। सो आई थिंक कि सारा समझ में आ गया होगा अब तक तो, कि सबसे पहले राउंड 1 ऑल इंडिया का, देन राउंड 1 स्टेट का, देन उसके बाद डिपेंड करो कि राउंड 2 अगर ऑल इंडिया का जाना है, राउंड 2 स्टेट का जाना है, क्योंकि दोनों की डेट बहुत क्लैश करती हैं। तो अगर स्टेट में जाना तो राउंड 2 स्टेट का करो, अगर आपको ऑल इंडिया के थ्रू जाना है तो जो कॉलेज मिल गया उसको लेना पड़ेगा भाई, फिर वैसे नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर राउंड 2 में भी नहीं मिलता, ना स्टेट में मिलता ना ऑल इंडिया के थ्रू मिलता, देन मॉपअप राउंड में अप्लाई करो। मॉपअप राउंड में भी नहीं मिलता तो स्ट्रे वैकेंसी में जाओ और लास्ट में कॉलेज लेके कॉलेज में आओ।